Hello everyone. So today we start with a new topic that is cultural geography. So जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कल्चर ज्योग्राफी, सो ये थोड़ा सुनने में बड़ा डिफरेंट लग रहा है ना कि कल्चर और ज्योग्राफी का आपस में क्या रिलेशन है। सो यहाँ पर हमारा कल्चर ज्योग्राफी भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि ज्योग्राफी के अंदर ही आता है। सो लेट गेट स्टार्टेड फ्रॉम द टॉपिक दैट इज कल्चरल ज्योग्राफी। सो बेसिकली हमें कल्चर पता है और ज्योग्राफी पता है। ज्योग्राफी में बेसिकली हम किसकी बात कर रहे होते हैं, अर्थ की बात कर रहे होते हैं, और कल्चर तो डिफरेंट प्लेसेस का डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमारा कल्चर जो है वो ज्योग्राफी से कोरिलेट कर रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा दैट इज की कॉन्सेप्ट इन कल्चरल ज्योग्राफी। पूरे आज के इस वीडियो में जो कल्चर ज्योग्राफी हमारा टॉपिक है, इसके जो की पॉइंट्स है या जो की कॉन्सेप्ट है वो तीन ही पॉइंट्स में चलेगा, दैट इज कल्चर और प्लेस एंड स्पेस। तो बेसिकली अगर हम कल्चर की बात कर रहे हैं तो कल्चर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कल्चर किसी एक चीज को तो रिप्रेजेंट नहीं करता है। एक कल्चर के अंदर बहुत कुछ आता है, जैसे कि डिफरेंट लैंग्वेजेस आ गई, हमारी कस्टम्स आ गए, बिलीव्स आ गए, आर्ट फॉर्म्स आ गए, वहाँ का सोशल इंस्टीट्यूट आ गया, म्यूजिक आ गया, डांस आ गया। ये सारा कुछ मिलकर क्या बनता है? एक कल्चर बनता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसे क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? सिग्निफिकेंस ट्रेडिशन क्लोथिंग इन डिफरेंट कल्चर्स। तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट हम क्लोथिंग देखते हैं। जैसे अगर इंडिया ही में अगर हम बात करें तो 28 स्टेट्स हैं और हर स्टेट का एक अपना अलग ही कल्चर है। अब कल्चर का इंट्रो लेने के बाद अब हम आते हैं प्लेस पे। तो प्लेस में हमें क्या बताया जा रहा है कि एक कोई पर्टिकुलर जो प्लेस होती है वहाँ का जो कल्चर है वो उससे हमेशा टाइड अप रहता है, मतलब हमेशा वहाँ से जुड़ा हुआ रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप गुजरात में जाएंगे तो वहाँ पे जो ढोकला और जो फाफड़ा हम सुनते हैं, खाने की जो डिशेस हैं, वो वहाँ हमें कॉमनली जर्नली फॉर्म में मिल ही जाएगी आराम से। एज कम्पेयर अगर आप पंजाब में जाएंगे तो वहाँ पर जाकर हमें क्या, छोले भटूरे वहाँ के कॉमन और पॉपुलर हैं। वहाँ पर ये ईजिली अवेलेबल है। और वहाँ पंजाब में आपको पंजाबी लैंग्वेज ईजिली मिल जाएगी, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि वहाँ का जो कल्चर है वो हमेशा जुड़ा रहेगा। जैसे कि अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में गुजराती जो लैंग्वेज है, गुजराती फूड है, वो हमेशा वहाँ से जुड़ा रहेगा। सेम फॉर द केस ऑफ पंजाब, कि जो पंजाब में वहाँ का फूड है या वहाँ की जो लैंग्वेज है या वहाँ का जो डांस फॉर्म है, जो म्यूज़िक है, वो हमेशा वहाँ से जुड़ा रहेगा। यहाँ से ये पता चल रहा है कि एक जो कल्चर है और जो एक प्लेस है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ केवल स्टेट्स की बात नहीं, अगर हम किसी अदर कंट्री को भी ले लें तो सेम फॉर द कंट्री, राइट। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है दैट इज स्पेस। स्पेस में बेसिकली हम यही बात कर रहे हैं कि हम अपने अर्बन रूरल एरिया या ऑर्गेनाइजेशन में कल्चरल एक्टिविटीज को प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर हम स्पेस की बात कर रहे हैं। अब ये सारे जो की पॉइंट्स हैं ये हम आगे अपनी फर्दर वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट व्हाट इज कल्चरल ज्योग्राफी, इसकी डेफिनेशन पर। अब डेफिनेशन देखते हैं। लिखा है कि कल्चरल ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट। तो बेसिकली कल्चरल ज्योग्राफी में हमें टू वर्ड्स याद रखने हैं, दैट इज कल्चर एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट। जो हमारा कल्चर है और उसके आसपास जो हम फिजिकल इन्वायरमेंट देख रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कल्चरल ज्योग्राफी कह रहे हैं, राइट। कल्चर और फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है इसी को हम क्या कह रहे हैं, कल्चरल ज्योग्राफी कह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, दिस हेल्प अस टू एग्जामाइन हाउ कल्चरल प्रैक्टिसेस शेप एंड आर शेप्ड बाय ज्योग्राफिकल फैक्टर। इसकी हेल्प से होता क्या है, जब हम कल्चर और फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच का रिलेशनशिप पढ़ते हैं या देखकर इसको समझते हैं, तो इससे हमें हेल्प मिलता है ये देखने में कि जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं ये शेप दे रही हैं, और ये किसकी मदद से दे रही हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की हेल्प से। ये क्या मिल रहा है हमें, शेप मिल रहा है, क्योंकि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ही किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, it helps in understand the social political and economic process। कल्चरल ज्योग्राफी के अंदर इसको स्टडी कर कर हमें सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक तीनों ही प्रोसेस को समझने में मदद मिलती है। इम्पोर्टेंस के अंदर बस हमें इतना याद रखना होगा कि कल्चरल ज्योग्राफी जो है वो हमारे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक
प्रोसेस को समझने में हमारी मदद करता है और बहुत सारे ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम्स को समझने में भी हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। सो आज के इस वीडियो में जिन टॉपिक्स पे हम थोड़ा सा गौर करेंगे, दैट इज़ लैंग्वेज, रिलीजन, माइग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन, कल्चर लैंडस्केप एंड रीजनल आइडेंटिटी। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, बट हम यहाँ पे कुछ ही टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, दैट आर कल्चरल लैंडस्केप की अगर डेफिनेशन को हम देखें तो यहाँ पे हमसे यही बोला जा रहा है कि इट इज़ अ इंट्रैक्शन बिटवीन द पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट। तो जब लोग अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्ट करके उनके जो आइडियाज़ आते हैं, उन आइडियाज़ से उन्हें शेप देने में हेल्प मिलती, किन चीज़ों को, उनके आसपास की एक्टिविटीज़ को, कल्चर को। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है अर्बन एरियाज, ठीक है। तो अर्बन एरिया जो हमारी सिटीज़ के लेआउट्स हैं, मतलब जो घर बनाने का स्ट्रक्चर है या किसी मॉल को डिज़ाइन करने का स्ट्रक्चर है या कोई मॉन्यूमेंट का स्ट्रक्चर है कि इसको डिज़ाइन कैसे किया जाएगा। तो ये जो थिंकिंग है, ये जो सोचने का तरीका है, ये जो लेआउट बनाना है कि कैसे वर्क करेगा, तो ये एक ह्यूमन बीइंग के दिमाग में कैसे आ रहा है, जब उसने अपने आसपास के एनवायरनमेंट से क्या किया है, इंटरेक्ट किया है, तभी तो उसने ऐसा लेआउट डिज़ाइन किया है ना। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कल्चरल लैंडस्केप। अभी हमने अर्बन एरिया के एग्जाम्पल से समझा कल्चरल लैंडस्केप को। सेम ऐसे ही हमारा रूरल एरिया में यूज़ होता है। रूरल एरिया में हम कौन सा यूज़ करते हैं, हमारा एग्रीकल्चर फील्ड। फॉर एन एग्जांपल जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो हमारी पुराने टाइम से चली आ रही एक ट्रेडिशन है जिसे हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, आज भी यूज़ करते हैं हमारे रूरल एरिया लैंडस्केप में, ठीक है। तो अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि अंडरस्टैंडिंग कल्चरल लैंडस्केप हेल्प अप्रिशिएट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा कल्चरल लैंडस्केप है ये हेल्प करता है किसे, ह्यूमन बीइंग एंड इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप को। भले यहाँ पर कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी हो, कितनी भी दिक्कतें उलझने दिख रही हो, बट इट ऑलवेज अप्रिशिएट द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द इन्वायरमेंट। और ये हमें हेल्प करता है टू ग्रो अप इन अ सर्टेन वे। दैट इज द कल्चरल लैंडस्केप, ठीक है। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड देयर इन्वायरमेंट। दिस इज द मेन पॉइंट। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे कुछ इमेजेस दिख रही होंगी, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। ये देखो एक डिफरेंट क्लोथिंग्स दिख रही हैं, कुछ लोगों ने पहन रखी है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स दिख रहे हैं। तो ये हमारे कल्चर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लैंग्वेजेस एंड ज्योग्राफी कैसे कोरिलेट है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लैंग्वेज जो है ना कल्चर आइडेंटिटी का एक बहुत ही बड़ा की एलिमेंट है, ठीक है। और ये अपने आप में क्या एक एक्सप्रेशन है, आप अपनी बात कैसे रख पाएंगे किसी के सामने, बाय द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ओवर 7,000 लैंग्वेजेस आर स्पोकन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो 7,000 लैंग्वेजेस स्पोक की जाती है वर्ल्ड वाइड में पूरे, विथ सिग्निफिकेंट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। और यहाँ पर सिग्निफिकेंट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मिलती है। यहाँ पर डाइवर्सिटी मतलब तो विभिन्नता हो गया, एंड लिंग्विस्टिक मतलब है यहाँ पर स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। इन स्पेसिफिक रीजन, कुछ कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में हम यहाँ पर सिग्निफिकेंट डाइवर्सिटी फाइंड आउट करते हैं, किसमें, लैंग्वेजेस में। अब अगर यहाँ पे इसके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि लैंग्वेज फैमिलीज एंड देयर लोकेशन। तो जैसे कि एक फैमिली की अपनी एक लोकेशन के हिसाब से भी लैंग्वेज होती है और किसी पर्टिकुलर फैमिली की अपनी एक खुद की भी लैंग्वेज होती है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर जैसे कि बोला जा रहा है कि इंडो यूरोपियन में जो चलती है, राइट। सेम अगली लाइन में यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एरियाज ऑफ लैंग्वेजेस इंडेंजरमेंट एंड प्रिजर्वेशन एफर्ट्स। तो पर्टिकुलर एरियाज की जो लैंग्वेज है, कुछ तो इंडेंजरमेंट में आ रही, मतलब खतरे में आ रही, एंड कुछ को हमें प्रिजर्वेशन की करने की ज़रूरत है। जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के थ्रू अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन में क्या है, हम इंटरकनेक्ट कर रहे होते हैं। सो यहाँ की हेल्प से बहुत सारी जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उनको हम सेव भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें तो जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी लैंग्वेजेस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है हमारा। इस वजह से जो लैंग्वेजेस हैं वो कहाँ आ रही है, हमारे इंडेंजरमेंट में आ रही, तो इनका प्रिजर्वेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
नाउ द रिलीजन एंड कल्चरल ज्योग्राफी। सो अभी हमने लैंग्वेज ज्योग्राफी देखी, अब रिलीजन एंड कल्चरल देखते हैं। तो लिखा है इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। तो इन्फ्लुएंस कैसे हो रहा है किसी रिलीजन का? तो लिखा है कि रिलीजन शेप्स कल्चर प्रैक्टिसेस। तो एक रिलीजन क्या करते हैं, कल्चर की प्रैक्टिसेस करवाता है, जैसे कि हॉलीडेज एंड द सोशल नॉर्म्स। फॉर एन एग्जाम्पल, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म ऑन कल्चर कस्टम्स। ठीक है, तो बहुत सारे जो हमारे रिलीजन हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, दैट इज कम फ्रॉम द कल्चरल प्रैक्टिसेस, राइट। सेम इन द केस ऑफ रिलीजियस लैंडस्केप की अगर हम बात करें तो सेक्रेट स्पेसेस हैं, जैसे कि टेम्पल्स हो गए, चर्चेज हो गए, मॉस्क्यूज हो गए, एंड देयर सिग्निफिकेंस टू कम्युनिटीज, और इनकी बहुत सी अपनी कम्युनिटीज होती हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, रिलीजियस लैंडस्केप्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो रिलीजन एंड कल्चरल ज्योग्राफी में हमें यही बताया जा रहा है कि जो हमारा रिलीजन है, ये रिलीजन भी हमें हेल्प करता है किस चीज़ में, कल्चरल प्रैक्टिसेस में, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी हॉलीडेज़ भी मिलती हैं। जो हॉलीडेज़ पर अगर हम ध्यान दें तो वो हॉलीडेज़ किसी ना किसी कल्चरल एक्टिविटी का पार्ट ही होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो माइग्रेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी प्लेस पे क्या करना, ट्रांसफ़र करना, या एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। ठीक है, तो अब माइग्रेशन अगर कर रहे हैं तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो माइग्रेशन कंट्रीब्यूट्स टू कल्चरल डाइवर्सिटी एंड द ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेडिशंस। तो माइग्रेशन की वजह से होता है क्या है कि अगर कोई दूसरे कल्चर का इंसान अपना कल्चर छोड़ के किसी न्यू प्लेस में जाए, मान लो एक गुजराती पर्सन अपना लैंड प्लेस छोड़कर पंजाबी प्लेस में जाएगा, तो वो वहाँ के कल्चर को भी अडॉप्ट करेगा, पंजाबी कल्चर भी अडॉप्ट करेगा, और पंजाब में होते हुए वो अपना खुद का जो गुजराती कल्चर है वो क्या करेगा, थोड़ा तो बहुत तो देगा ना, क्योंकि उसकी कुछ तो आदतें होंगी। सो इससे होगा क्या कि माइग्रेशन के थ्रू जो है वो कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या होंगी, ब्लेंड होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा क्या करेंगी, इनरिच करेंगी, बढ़ेंगी इससे। Now the next topic is globalization and homogenization. So globalization is basically what, interconnections of the people। ठीक है, एक दूसरे से क्या करना, इंटरकनेक्ट करना। अब वो इंटरकनेक्शन एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, बाय द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन के लिए एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर रहा हूँ, या टेक्नोलॉजी हो गया, या कल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, लैंग्वेज हो गया, मतलब जितनी भी चीज़ें हमें एक दूसरे से शेयर करनी है या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। और ये जो प्रोसेस है इंटरकनेक्ट करने का, फॉर एनी पर्पस, ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं। और यहाँ पे सेम क्या, होमोजिनाइजेशन। होमोजिनाइजेशन का मीनिंग मैं एग्जांपल से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कोई कोर्स लेना है और उस कोर्स को लेने की जो कॉस्ट है वो 2000 रुपीज़ है इन इंडिया, ठीक है, लेकिन अगर आप उसे ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट आपको मिल रही 500, तो इससे क्या हो रहा है कि 500 में आपको बाय द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन वो कोर्स ईजिली लो प्राइस में आपको अर्न कर लिया, आपने ले लिया। बट होमोजेनाइजेशन इज़ द सेम कोर्स विच इज़ कमिंग फ्रॉम द इंडिया, एंड बिकॉज ये हाई कॉस्ट का था इस वजह से आपने उसको नहीं लिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ने से होमोजेनाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एंड रेस्ट द कंक्लूजन इज अंडरस्टैंडिंग कल्चरल ज्योग्राफी इज एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज। तो कल्चरल ज्योग्राफी को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो हमारे, बिकॉज कल्चरल ज्योग्राफी हमें ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में बताती, जैसे कि माइग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि माइग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन दोनों ही एक पॉइंट तक सही हैं किसी भी काम के लिए, बट एक पॉइंट से अगर लिमिट ज़्यादा होती है तो ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर पे क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो कल्चरल ज्योग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए क्योंकि ये हमारे पूरे ग्लोब को समझने में क्या करती है, हेल्प करती है। हमारे ग्लोब में क्या इश्यूज चल रहे हैं इसको समझने में हमारी हेल्प करती है। जैसे कि बहुत बड़े पॉइंट्स अगर देखें तो माइग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।